नमस्कार, मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग वॉलेटिलिटी के बारे में सीखेंगे कि वॉलेटिलिटी क्या होती है और फिर हम ये देखेंगे कि वॉलेटिलिटी का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि स्ट्राइक प्राइस ऑफ ऑप्शंस, यानी अगर आप लोग ऑप्शंस ट्रेडिंग कर रहे हैं या आप लोग अगर इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उस समय आपको किस स्ट्राइक प्राइस पे काम करना है। तो उसके लिए उस स्ट्राइक प्राइस को चुनने में वॉलेटिलिटी को देख करके आप किस प्रकार से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस स्ट्राइक प्राइस पे मुझे काम करना है, इस पे नहीं काम करना है। और फिर मैं एंड में हम बात करेंगे कि वॉलेटिलिटी किस प्रकार से निकाली जाती है। तो अगर मैं आपको शुरू में ही वॉलेटिलिटी निकालना सिखाना शुरू कर दूंगा तो आप बोर हो जाएंगे जब तक कि आपको इसका उपयोग पता नहीं होगा। और बहुत ही आसान तरीके हम लोग ये सीखेंगे कि वॉलेटिलिटी को किस प्रकार से निकाला जाता है। और फाइनली जब आप वॉलेटिलिटी निकालना सीख जाएंगे तो हम ये देखेंगे कि डेली वॉलेटिलिटी और एवरेज वॉलेटिलिटी किस प्रकार से निकाली जाती है और उनमें क्या अंतर होता है और उससे हम क्या क्या सीख सकते हैं। तो शुरू करते हैं वॉलेटिलिटी से। वॉलेटिलिटी क्या है, बड़े ही आसान भाषा में अगर हम ये कहें तो हम यहाँ पे दो एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए एक शेयर है जिसका कि फिलहाल प्राइस या जिसका रेट जो है वो 100 रुपये चल रहा है। और दूसरी ओर अगर हम निफ्टी की बात करें तो हम एक तरफ निफ्टी की बात करते हैं। मान लीजिए कि निफ्टी इस समय 24,000 पे है। तो दोनों शेयर्स और निफ्टी के माध्यम से हम लोग वॉलेटिलिटी को समझते हैं। वॉलेटिलिटी बेसिकली ये बताता है कि किसी एक दिन निफ्टी में टोटल उतार चढ़ाव कितना हुआ। बिल्कुल सरल भाषा में देखा जाए, अगर मान लीजिए कि निफ्टी 24,000 पे है, सुबह जो है निफ्टी खुलता है 24,050 पे, दिन भर में निफ्टी नीचे जाता है 23,900 तक, उसके बाद वापस जो है ये ऊपर जाता है, मान लीजिए 24,100 तक ये ऊपर जाता है और एंड में 24,075 पे आके बंद होता है। तो ये ओपन हुआ, ये क्लोज हुआ, ये दिन भर का लो था, इतना नीचे गया, ये दिन भर का हाई था। वॉलेटिलिटी सिंपल सी बात ये हमें बताता है कि दिन भर के हाई और लो के बीच में कितना गैप था। तो अगर आप देखें तो दिन में जो है निफ्टी हाई गया 24,100 पे और लो गया 23,900 पे, इन दोनों के बीच का गैप कितना हुआ, अंतर हुआ 200 पॉइंट का। हम ये कहेंगे कि वॉलेटिलिटी उस दिन की 200 पॉइंट थी। तो 200 पॉइंट मतलब निफ्टी की अगर हम संदर्भ में बात करें रिलेटिव टू निफ्टी, तो वॉलेटिलिटी कितनी थी, 200 पॉइंट थी। अब अगर हम इसको परसेंटेज में निकालेंगे तो आप देखेंगे कि निफ्टी 24,000 पे है। ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो अगर 240 पॉइंट का मूवमेंट होता निफ्टी के अंदर टोटल, अगर अप एंड डाउन हाई और लो के बीच में, तो 1% का अंतर आता। हम ये कहते हैं कि निफ्टी में 1% के दिन भर में आज मूवमेंट हुई है लो और हाई के बीच में। लेकिन अगर हम यहाँ देख रहे हैं 23,900 और 24,100, इन दोनों के बीच में गैप है 200 पॉइंट का। तो अगर हम देखें ये 200 पॉइंट जो है ये 240 से कम है, यानी हम ये कह सकते हैं कि उस दिन निफ्टी के अंदर जो वॉलेटिलिटी थी वो 1% से भी कम की थी। यानी वॉलेटिलिटी जो उस दिन निफ्टी में रही, वॉलेटिलिटी वो 1% से भी कम की थी। अगर हम शेयर के संदर्भ में देखें रिलेटिव टू स्टॉक, मान लीजिए एक दिन पहले कोई शेयर जो था वो 100 रुपये का बंद हुआ था। अब अगले दिन जब वो सुबह खुलता है वो 99.80 पे वो शेयर खुलता है, दिन भर में 100 रुपये 50 पैसे का हाई बनाता है, यानी इतना ऊपर जाता है। और अगर हम नीचे गिरने की बात करें तो वो लो बनाता है 99.60 का, यानी इतना नीचे गिरा और फिर फाइनली 99.75 पे आकर के बंद होता है। अब यहाँ क्या हुआ कि वो शेयर जो है हम देखें तो एक दिन पहले 100 रुपये पे बंद हुआ था, दूसरे दिन 99.75 पे आके बंद हुआ, नीचे गिर करके बंद हुआ है। अब ऐसे केस में भी अगर हमें वॉलेटिलिटी निकालनी है तो जैसे हमने निफ्टी के केस में देखा था कि दिन भर के हाई और लो के बीच में कितना अंतर था, तो अगर हम यहाँ देखें कि दिन भर के हाई और लो के बीच में कितना अंतर है, तो ये अंतर आता है लगभग 90 पैसे का। तो यानी 90 पैसे का अंतर आया। हाई गया था 100 रुपये 50 पैसे, लो गया 99.60 पैसे। तो
उस दिन के इस शेयर की जो वॉलेटिलिटी थी वो थी 90 पैसे। अब वो शेयर जो था वो 100 रुपये का था। 100 रुपये का 1% कितना होता है? 1 रुपया। और ये अगर हम देखें तो जिस दिन की हम बात कर रहे हैं उस दिन इसके अंदर मूवमेंट 1 रुपये से भी कम की थी। यानी इसकी वॉलेटिलिटी भी अगर हम देखा जाए वो वॉलेटिलिटी उस दिन की 1% से भी कम की थी। यानी 1% से ज़्यादा का मूवमेंट उस शेयर के अंदर नहीं देखा गया। तो बड़ी सरल तरीके से देखा जाए तो वॉलेटिलिटी आपको दिन भर में ये बताता है। अगर हम परसेंटेज के फॉर्म में देखें या पॉइंट्स के फॉर्म में देखें तो वॉलेटिलिटी आपको ये बताती है कि किसी भी स्टॉक के अंदर, या अगर हम निफ्टी की बात करें या बैंक निफ्टी की बात करें। अब बैंक निफ्टी तो खैर जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो बैंक निफ्टी के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग ऑलमोस्ट जो है वीकली बंद हो चुकी है, अब निफ्टी में ही रहेगी। तो निफ्टी में जो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो उनके लिए जानना जरूरी है कि वॉलेटिलिटी हमें ये बताती है कि दिन भर में उस निफ्टी के अंदर कितना उतार चढ़ाव हो रहा है। तो ये तो हुआ वॉलेटिलिटी। अब बात करते हैं वॉलेटिलिटी का यूज क्या है, इसका उपयोग क्या है। और आपने ऑप्शन चेन में भी अगर कई बार देखा होगा, जो लोग ऑप्शन चेन देखते हैं वहाँ पे भी जो है इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी लिखा आता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं अब हम इसको थोड़ा सा समझने जा रहे हैं। और हम ये भी सीखेंगे कि वॉलेटिलिटी का उपयोग क्या है। तो जैसे कि अभी हमने यहाँ देखा कि आपने देखा कि निफ्टी के अंदर वॉलेटिलिटी 1% से कम की थी, या किसी दिन आप देखेंगे कि निफ्टी के अंदर जो वॉलेटिलिटी है वो 1% के आसपास की है। अमूमन अगर आप एक लंबे दौर पे आप देखेंगे कि निफ्टी में या किसी भी स्टॉक में कितनी वॉलेटिलिटी रहती है, तो यूजुअली जो है आप देखेंगे कि वो वॉलेटिलिटी का जो रेंज होता है वो आप ये कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम 0.5% से लेकर के 1.5% तक के बीच में अमूमन इतनी वॉलेटिलिटी रहती है। 0.5% से लेकर के 1.5%। अगर हम इंडेक्स की बात करें यूजुअली तो अमूमन इतनी वॉलेटिलिटी रहती है। इससे ज़्यादा वॉलेटिलिटी तभी आती है जब निफ्टी में अचानक कोई बहुत ज़्यादा एकदम कोई न्यूज़ आ गई, वर्ल्ड मार्केट्स के कारण कोई ऐसी बात आ गई जिसके कारण कि निफ्टी एकदम ऊपर चला गया या एकदम नीचे गिर गया, तो बात अलग होती है। ऐसे दिन ज़्यादातर अगर हम देखें 15-20 दिन में एक आध दिन ऐसा आ जाएगा, महीने में 2-3 दिन ऐसे आएंगे जब इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहेगी। वरना यूजुअली ये एक वॉलेटिलिटी का परसेंटेज रहता है कि इतनी रेंज रहती है निफ्टी की। और अगर हम बात करें बैंक निफ्टी वगैरह की भी, ऐसे ही स्टॉक्स की भी अगर हम बात करें तो स्टॉक्स की भी यूजुअल जो रेंज होती है वो 0.5% से लेकर के 1.5% की पर डे की रेंज होती है। तो अब इस वॉलेटिलिटी का यूज जब हम बात कर रहे हैं तो इसका उपयोग क्या है और किस प्रकार से जाने। अगर हम बात करते हैं निफ्टी की, जो एनएससी का जो इंडेक्स है, ठीक है, अगर आप देख रहे हैं कि उसके अंदर वॉलेटिलिटी 0.5% से लेकर के 1.5% की रेंज में ही रह रही है, यानी निफ्टी में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं हो रहे हैं। देखिए ये मूवमेंट तो रहेगी। आप जो यहाँ पर देख रहे हैं कई बार यहाँ पे 24,100 के बजाय ये 24,175 भी हो जाएगा। उस केस में जो रेंज है वो 275 की हो जाएगी। ठीक है, निफ्टी की जो वॉलेटिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये, लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे इतना जो मूवमेंट है 275 पॉइंट्स ऊपर नीचे का जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट भी अगर आप देखेंगे तो अगर आप कंपेयर करेंगे निफ्टी कहाँ पे चल रहा है 240 पे, तो भी आप ये कह सकते हैं कि ये 1.5% से नीचे की रेंज में है। अगर हम 24,000 पे हम निफ्टी को मान लेते हैं कि जैसा आप देख रहे हैं, हो सकता है निफ्टी ये 22,000 पे हो सकता है निफ्टी 26,000 पे हो, 20,000 पे हो। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जिस दिन ये वीडियो बना रहा हूँ, निफ्टी 24,000 की रेंज में। तो अगर हम 24,000 का हम 1.5% निकालते हैं, 1.5% निकालते हैं, तो वो हो जाता है 360 पॉइंट का। यानी दिन भर के लो और हाई के बीच में अगर हम देखें
तो 360 पॉइंट का अंतर अगर आ रहा है तो भी निफ्टी की वॉलेटिलिटी 1.5% के अंदर ही रह रही है। और ऐसे बहुत रेयर केसेस होंगे जब निफ्टी एकदम 1.5% से ऊपर चले जाएगा, 1.5% से नीचे चले जाएगा। तो ये यूज ऑफ वॉलेटिलिटी, वापस हम इस पे आ जाते हैं, ये हमें क्या बताता है? तो इसका यूज हमें ये लगता है कि जब अब इसी से हमारा अगला पार्ट भी जुड़ा हुआ है, स्ट्राइक प्राइस ऑफ ऑप्शंस। और अगर हम शेयर्स के संदर्भ में बात करें तो उससे भी हम देखते हैं। पहले हम एक सेकंड के लिए शेयर्स पे आ जाते हैं। अगर किसी स्टॉक के अंदर कोई भी शेयर्स आप खरीदना चाह रहे हैं, बेचना चाह रहे हैं, उसमें इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं, तो आपने ये देखा कि भाई उसके अंदर वॉलेटिलिटी कितनी है। अगर उस स्टॉक के अंदर वॉलेटिलिटी 0.5% के पास में, लोअर रेंज में, बहुत ज़्यादा मूवमेंट ही नहीं है स्टॉक के अंदर, दिन भर के हाई और लो के अंदर कोई बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, इसका मतलब क्या है? वो स्टॉक एकदम स्टेडी चल रहा है एक प्रकार से, उसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं है। अब ऐसे केस में अगर आप उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, उसको खरीदना चाह रहे हैं, बेचना चाह रहे हैं, तो फिर आपको कई और चीज़ें देखनी चाहिए कि भाई उस स्टॉक में इतनी मूवमेंट नहीं है, तो क्या उस स्टॉक में बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग हो रही है या नहीं हो रही है, उसका वॉल्यूम कितना है। क्या ऐसा तो नहीं है कि स्टॉक में वॉल्यूम ही नहीं है, तो या बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है या ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं हो रही है, या इस कंपनी के फंडामेंटल्स में कोई असर नहीं आ रहा है, कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि उसके जो प्राइस है वो स्टॉक ऑलमोस्ट, अगर आप देखेंगे साल, 2 साल, 6 महीने, जब तक कि कोई मेजर न्यूज़ नहीं आती, वो स्टॉक इसी रेंज में ही ट्रेड करता रहेगा। अगर उसके अंदर वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, मतलब 1.5% के पास में है डेली वॉलेटिलिटी, आप देख रहे हैं कि यार रोज जो है 1.5 रुपया ऊपर नीचे हो जाता है, 1.5% के हिसाब से ऊपर नीचे हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि एक तो ये कि या तो उसके अंदर बहुत ही कम वॉल्यूम है जिसके कारण कि प्राइस फ्लक्चुएशंस हो रही है। आज की तारीख में ऐसा होना थोड़ा सा कम होता है। अब अगर आप उसका वॉल्यूम देखें कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है, इस और फिर भी इतना ज़्यादा प्राइस फ्लक्चुएशन हो रहा है, यानी क्या हो रहा है कि उस स्टॉक के अंदर बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशंस भी हो रही हैं। आपको ये चेक करना चाहिए कि क्या वो स्टॉक एफएनओ में है, क्या उसके फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस भी चलते हैं क्या, तो उस केस में फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को देखना चाहिए, उनके ओपन इंटरेस्ट को देखना चाहिए। तो इस ओपन इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ मेरे इस चैनल पे कई सारे वीडियोस हैं, तो आप जो लेटेस्ट मैंने वीडियोस बनाए ओपन इंटरेस्ट के, उसको आप देखेंगे, उसको स्टॉक के साथ लगा करके आप चेक कर सकते हैं। तो मोटा मोटा अगर 1.5%, 1% से ज़्यादा की वॉलेटिलिटी है उस स्टॉक के अंदर, तो इसका मतलब क्या है कि उस स्टॉक के अंदर आने वाले दिनों में भी काफ़ी ज़्यादा प्राइस फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। तो वॉलेटिलिटी हमें ये बता दी। अब वापस आया कि निफ्टी के केस में जो पार्ट था स्ट्राइक प्राइस ऑफ ऑप्शंस की, ऑप्शंस अगर हम ट्रेडिंग करते हैं तो फिर हमें वॉलेटिलिटी किस प्रकार से मदद कर सकती है, किस प्रकार से वॉलेटिलिटी के द्वारा हम एक सही स्ट्राइक प्राइस चुन सकते हैं। तो अब हम वापस इसी चीज़ पर आ जाते हैं, इसी एग्जाम्पल को लेते हैं और हम स्ट्राइक प्राइस की बात करते हैं। क्योंकि क्या है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत सारे लोग काम करते हैं और ज़्यादातर लोग जो है मैंने देखा है कि वो या तो सर्विस इंडस्ट्री में होते हैं, जॉब वॉब कर रहे होते हैं और साथ में एक छोटी सी इनकम बनाने के लिए ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे, या बिजनेस में है और इतना ज़्यादा बिजनेस नहीं चल रहा है तो थोड़ा स्टॉक मार्केट में घुस के ऑप्शन ट्रेडिंग में होने लगता है, क्या चलो वहाँ से पैसा बना लेते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली जो आदमी बिजनेस में वेल सेटल्ड है तो वो ऑब्वियसली इन चीज़ों में कम हाथ डालता है। तो अब यहाँ पे और इसके बाद क्या है, हम देखते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग में 90% इन्वेस्टर्स को लॉसेस होते हैं। इन्वेस्टर्स तो नहीं बोलते, जो ऑप्शन ट्रेडिंग करें तो ऑब्वियसली आप स्पेकुलेटर ही हुए, तो उन लोगों को लॉसेस होते हैं। तो लॉसेस होने का जो सबसे बड़ा कारण है, जो मैंने देखा है, मैंने इतने सारे लोगों के साथ में मेरे को रहने का मौका मिला, उनको सिखाने का मौका मिला, तो मैंने देखा कि सबसे बड़ा जो कारण होता है लॉस में जाने का वो होता है गलत स्ट्राइक प्राइस चूज करने का। आप एक गलत स्ट्राइक प्राइस पे आप कॉल या पुट खरीद लेते हैं और फिर आप खरीद के बैठ जाते हैं और उसके बाद क्या है कि आप सोचते रहते हैं निफ्टी ऊपर जाएगा, तो मैंने अगर आपने कॉल खरीदी, आपको लगता है निफ्टी ऊपर जाएगा, मैं कुछ पैसे कमा लूँगा, निफ्टी ऊपर भी जाता है लेकिन आपकी जो कॉल है उसके रेट इतने ज़्यादा नहीं बढ़ते हैं। या अगर आपने पुट खरीद लिया, आपको लगा कि यार निफ्टी नीचे गिरेगा, मैं पुट बेच करके पैसे कमा लूँगा, निफ्टी नीचे भी गिरता है लेकिन आपके पुट के दाम नहीं बढ़ते हैं। तो ये एक रीज़न है। अब इसलिए वो आपको सही स्ट्राइक प्राइस चुननी चाहिए।
तो अब वो स्ट्राइक प्राइस कैसे चुनी जाती है और वॉलेटिलिटी हमें किस प्रकार से मदद करती है कि अगर आप देखें इस एग्जांपल में हम देखते हैं निफ्टी में वॉलेटिलिटी आपने देखा कितने पॉइंट की थी, 275 पॉइंट का। अगर हम देखें ओवरऑल, मैं यहाँ पर रिलेटिव बात कर रहा हूँ। जो लोग बहुत ही ज़्यादा मैथमेटिक्स में जानते हैं वो कहेंगे यार आप किस प्रकार से बोल रहे हो, तो मैं भी मैथमेटिक्स का चल रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे हम लोग उन लोगों की बात कर रहे हैं जिनको मैथमेटिक्स नहीं आती। तो अगर हम देखें तो दिन भर में हाई और लो के बीच में गैप था 275 पॉइंट्स। यानी आपको ये चीज़ पता, जब आप यहाँ वॉलेटिलिटी देख रहे हैं आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि भाई बाजार में 200 से लेकर के 300 पॉइंट की मूवमेंट हो रही है। अब इसी दिन यहाँ पे हमने कहा कि निफ्टी खुला 24,050 पे, एक दिन पहले 24,000 पे बंद हुआ था और 24,050 पे खुला। ओपन कहाँ हो रहा है, पहली बात, सबसे बड़ी बात वॉलेटिलिटी। जब भी आप जिस दिन ट्रेडिंग करने बैठे आपको हमेशा ये देखना कि निफ्टी ओपन कहाँ हो रहा है, कहाँ क्लोज हुआ, वो इतना महत्व की बात नहीं है, वो तो पिछले दिन की वॉलेटिलिटी थी। ओपन जहाँ पे हुआ उसके बाद से आप पिछले दिन की वॉलेटिलिटी या पिछले एवरेज दिन की वॉलेटिलिटी को देखिए, आपको दिखा है कि भाई निफ्टी 200 से 250 पॉइंट की रेंज में चल रहा है। यानी जहाँ पे ओपन हो रहा है उससे ये कितना मूवमेंट ऊपर नीचे ले सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 200 या 250 पॉइंट की मूवमेंट ऊपर जाएगी, या इससे 200 पॉइंट ऊपर जाएगा या 200 पॉइंट नीचे जाएगा। अब इससे 200 पॉइंट नीचे की अगर हम पुट देखें तो कौन सी आती है, वो आती है 23,850 के पुट, अगर हम 200 पॉइंट की वॉलेटिलिटी माने तो। और ये पुट की बात हो रही नीचे की, और इससे ऊपर की कॉल कौन सी आएगी, वो आएगी ऊपर की, अगर हम कॉल की बात करें तो 24,250 की कॉल। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर निफ्टी के अंदर 200 पॉइंट की मूवमेंट हो रही है तो हम ये मान चल सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा नीचे ये जो लेवल आता है स्ट्राइक प्राइस का 23,850 का आता है, और ऊपर की जो कॉल का जो स्ट्राइक प्राइस आ रहा है वो 24,250 की कॉल का है। ये तब जहाँ पे निफ्टी ओपन हो रहा है। अगर आप यहाँ पे 250 पॉइंट की मूवमेंट लेते हैं कि चलो ठीक है हम 1% की वॉलेटिलिटी के हिसाब से काम करेंगे, हम मानते हैं कि निफ्टी के अंदर 250 पॉइंट की मूवमेंट रह सकती है, तो उस केस में ये जहाँ पे ओपन हो रहा है 24,050 पे ओपन हो रहा है, आप यहाँ से 250 पॉइंट नीचे ले लीजिए, 23,800 का लेवल आ जाएगा, और यहाँ से आप 250 पॉइंट ऊपर ले लीजिए, 24,300 का लेवल आ जाएगा। अब ये जो दो लेवल्स हैं ये हमारे लास्ट लेवल है ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए, कि इससे नीचे की पुट में काम ही नहीं करना। वो भी कब, अब जैसे मान लीजिए मंडे की बात हो रही है, मंडे है, थर्सडे की एक्सपायरी है, मंडे है, तो भी आपको 23,800 से ज़्यादा दूर से नीचे की पुट में काम नहीं करना चाहिए। अगर बात करें कॉल खरीदने जा रहे हैं, 250 पॉइंट की मूवमेंट आप देख रहे हैं एक दिन की, तो 24,300 से ऊपर की कॉल में काम नहीं करना चाहिए, किसी भी स्थिति में नहीं करना चाहिए। इससे ऊपर की आप कॉल में काम करेंगे तो बहुत हद तक चांसेस है कि आप पे लॉस ही होंगे, उसके अंदर मूवमेंट होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, मान लीजिए वो कॉल मंडे को 50 रुपये की चल रही है, हालांकि ठीक है आपने ये कॉल खरीद ली 50 रुपये की, आप सोच रहे हैं कि भाई मैं ये कॉल को जो है 60 रुपये पे बेच दूंगा, ठीक है, ये कॉल 50 की खरीदी, निफ्टी ऊपर भी गया, आप देखेंगे कॉल 52 या 53 रुपये तक मैक्सिमम ऊपर जाएगी, जरा सा निफ्टी गिर जाएगा, उसके बाद ये कॉल जो है 46-47 पे ट्रेड करती रहेगी, उसके बाद निफ्टी वापस उसी लेवल पे भी आ गया, तो भी ये कॉल जो है 46-47 के बजाय ये 48 या 49 पे ट्रेड करती रहेगी। यानी अगर सुबह निफ्टी 24,050 पे था और ये कॉल 50 रुपये की आपने उसी समय खरीद ली, उसके बाद निफ्टी थोड़ा सा ऊपर चला गया, थोड़ा सा एकदम नहीं जाएगा, मान लीजिए थोड़ा सा ऊपर चला गया, ज़्यादा से ज़्यादा ये 52-53 तक गई, उसके बाद निफ्टी नीचे गिरा, जैसे निफ्टी नीचे गिरा ये कॉल के रेट टूटते चले जाएंगे, उसका 46-47 तक आ जाएगी और 48-49 पर ट्रेड करती रहेगी, और आप लॉस में बैठे रहेंगे, भले निफ्टी 24,050 पे वापस आ जाए तो भी, क्योंकि जो ऑप्शन सेलर्स हैं, कॉल राइटर्स हैं, पुट राइटर्स हैं, कॉल राइटर्स यहाँ पे,
उन्हें मालूम है कि ये जो रेंज है ये वॉलेटिलिटी के बाहर की रेंज है, तो ये रेंज आएगी ही नहीं, तो इस प्राइस को बढ़ने नहीं देंगे, जहाँ पे वो इसको सेल कर रहे हैं उससे ऊपर नहीं जाने देंगे। तो अगर आपको यहाँ पे मेरी कई जो मैं बातें टर्म्स बोल रहा हूँ आपको वो चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो मेरे चैनल पे जो है ऑप्शन ट्रेडिंग के वीडियोस देखेगा, उसमें कॉल राइटिंग पुट राइटिंग क्या होती है उनको भी देखेगा कि कॉल राइटिंग क्या होती है, पुट राइटिंग क्या होती है, आपको समझ में आएगा। तो इसी प्रकार से आपने देखा कि वॉलेटिलिटी का उपयोग ये हुआ कि भाई जहाँ पर भी निफ्टी खुलता है आप देखें कि दिन भर में क्या उसकी एवरेज रेंज रहती है, उससे ज़्यादा दूर की ना तो कॉल खरीदनी है ना। ऐसे ही पुट की बात करें उसमें भी यही हाल होगा, आप 23,700 की पुट खरीद के बैठ जाएंगे क्योंकि वो 15 रुपये की है, वो 12 रुपये की है, वो 25 रुपये की है, तो उसमें आपका लॉस ही होना है, वो कभी उस लेवल तक निफ्टी यूजुअली नहीं जाएगा। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में वॉलेटिलिटी का ये बहुत ज़्यादा यूज होता है। इसके अलावा आप देखेंगे तो ऑप्शंस के अंदर जो है अगर आप ऑप्शन चेन देखेंगे वहाँ इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी लिखा आता है, उसके ऊपर हम फिर कभी बात करेंगे क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, लेकिन वो जानना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब हम आ जाते हैं वॉलेटिलिटी किस प्रकार से निकाली जाती है। तो एक सरल तरीके में मैंने आपको अभी बता दिया, वॉलेटिलिटी निकालने का बड़ा सिंपल सा तरीका है। किसी भी दिन के जिस भी दिन की बात हो रही है उस दिन के आप हाईएस्ट प्राइस में से आप उसके लो को माइनस कर दीजिए, आपके पास एक फ्लक्चुएशन आ जाएगा कि दिन भर में उसकी रेंज कितनी थी। किसी भी स्टॉक की बात करें या इंडेक्स की बात करें उसकी रेंज कितनी थी। ये जो रेंज होती है जब हम इसको उस स्टॉक से या उस इंडेक्स से हम उसका परसेंटेज निकालते हैं, इसी को सिंपल सेंस में वॉलेटिलिटी कहा जाता है। यानी आप अगर निफ्टी की वॉलेटिलिटी देखेंगे तो जैसे मैंने आपको कहा 0.5 से 1.5% के बीच में आता है, तो ये वॉलेटिलिटी उसी प्रकार से निकाली जाती है। और सरल तरीके में मैंने आपको बता दिया दिन भर का हाई और लो इनके बीच का जो अंतर होता है वो ये बताता है क्या रेंज रही है, और उसी रेंज को हम वॉलेटिलिटी आम भाषा में बोली जाती है। अब इसके अंदर लास्ट जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि डेली वॉलेटिलिटी वर्सेस एवरेज वॉलेटिलिटी, इसका क्या यूज है। अब अगर हम बात करें डेली वॉलेटिलिटी क्या होती है, अब हमने कहा कि डेली वॉलेटिलिटी हमने देखा इंडेक्स की यूजुअली 0.5% से लेकर के 1.5% की होती है। अब अगर हम पिछले 14 दिनों का एवरेज देखें, 2 हफ्ते का एवरेज देखें निफ्टी का है, या 14 दिनों का, 14 दिन तो और ज़्यादा हो जाएंगे, करीब 3 हफ्ते का एवरेज हो जाता है क्योंकि इसके अंदर छुट्टियाँ भी लगती हैं। तो अगर आप सैटरडे संडे हटा दें और 14 डेज की ट्रेडिंग आप काउंट करें तो ऑलमोस्ट 3 वीक्स की ट्रेडिंग होती है, तो जो कि मोर देन एनफ होती है। तो उसके अंदर आप वॉलेटिलिटी का अगर आप रेंज निकालेंगे तो फिर आपको अगर निफ्टी में अमूमन बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं है तो वो रेंज जो है वो ऑलमोस्ट आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट आप 1.15% कुछ इस प्रकार से निफ्टी की रेंज आ जाएगी। अगर बिल्कुल ही मूवमेंट नहीं चली आ रही है तो फिर वो 1% के नीचे होगी, और अगर कभी 1.15% होता है, इसी हिसाब से एक रेंज आपको जो है 14-15 दिनों की ट्रेडिंग की मिल जाएगी। स्टॉक्स की देखेंगे तो आपको इसी रेंज के आसपास जो है एक मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। अब ये हो सकता है उन 14-15 दिनों के अंदर जो है अगर निफ्टी की कैंडलस्टिक देखें, वो कैंडलस्टिक्स कभी जो है कुछ इस प्रकार से बनती रहती है, छोटी छोटी जो है हम यहाँ पे बात कर रहे हैं रेड कैंडल्स एंड ब्लू कैंडल्स है। अब अगर कोई सडन एक दिन ऐसा आया कि कोई बहुत ज़्यादा डाउनसाइड मूवमेंट हुई, या कोई एक पर्टिकुलर डे आया कि बहुत ज़्यादा अपसाइड मूवमेंट हो गई, तो उस केस में ये जो वॉलेटिलिटी की जो रेंज होती है एक पर्टिकुलर डे के लिए वो बहुत ज़्यादा मूवमेंट अपसाइड हो जाती है, तो उस केस में जो है एवरेज वॉलेटिलिटी में थोड़ा सा असर आता है। लेकिन ये भी आप कैंडलस्टिक्स वगैरह पढ़ना भी आप सीख लीजिएगा, मेरे चैनल पे इसके भी वीडियोस हैं। तो ये जो वॉलेटिलिटी होती है इसको डेली वॉलेटिलिटी वर्सेस एवरेज वॉलेटिलिटी की अगर बात करें तो इसको भी देखने के लिए आपको पिछले जो है 14 दिन या यूँ कहें 3 हफ्ते की जो ट्रेडिंग होती है उसके वॉलेटिलिटी आपको देखनी चाहिए, खास करके ऑप्शन ट्रेडर्स को। और साथ ही साथ जो है कैंडलस्टिक चार्ट से भी आपको ये वॉलेटिलिटी पता चलती है। अब कैंडलस्टिक चार्ट से किस प्रकार से वॉलेटिलिटी पता चलती है तो उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो और बना दूंगा, और वो मैं स्टैटिस्टिकली भी बना के आपको दिखा दूंगा कि किस प्रकार से उसको देखा जाता है। तो फिलहाल जो है कैंडलस्टिक्स पढ़ना भी सीखेगा,
तो इसके अंदर कोई कैंडलस्टिक्स के बाद पढ़ना सीखेंगे तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है, हाई लो, ओपन कितने पे हुआ, क्लोज कितने पे हुआ, ये यहाँ पे पूरा बना नहीं है यहाँ पे। तो ये जो है कैंडल की बॉडी क्या है, तो कैंडल की बॉडी भी हमें कई बार जो है वॉलेटिलिटी के बारे में बताती है। खाली वॉलेटिलिटी को ही नहीं देखा जाता है, वॉलेटिलिटी जब आप देख रहे होते हैं उसके साथ में यूजुअली कैंडलस्टिक चार्ट भी देखना चाहिए। जब आप एवरेज वॉलेटिलिटी देख रहे हो तो कैंडलस्टिक चार्ट देखना चाहिए, और कैंडलस्टिक चार्ट देखते समय जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है उस कैंडल की बॉडी कि पिछले 14 दिन में उस कैंडल की बॉडी कैसे बन रही है। हाई लो तो बात अलग अलग है, वो हाई लो के साथ में ऑब्वियसली ये भी देखना चाहिए कि हाई लो क्या है, प्लस बॉडी कैसी बन रही है, किस कलर की है, रेड कलर है, ग्रीन कलर है, या वाइट या ब्लैक, जिस प्रकार से आप देख रहे हैं। तो ये भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमें बताती हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जो लोग नए हैं ये चाहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आप सबको आपकी ट्रेडिंग के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।